जय हिंद। आइए जानते हैं आज एडीसीए के बारे में। एडीसीए कंप्यूटर क्लास है जो कि आपका एडीसीए कोर्स होता है। बीसीए उसी तरह एडीसीए कोर्स है, उसमें सभी कोर्स आपको बताया जा रहा है। कंप्यूटर क्या है बेसिक से शुरू किया जा रहा है। आज फर्स्ट डे है कंप्यूटर का, तो स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टीच संजय में। तो आज हम जानते हैं एडीसीए। एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका एडीसीए का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद से जानेंगे कंप्यूटर। तो सबसे अनिवार्य चीज़ है कंप्यूटर के हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है या किसे कहते हैं या कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या है। अब हम सभी के एक एक करके जानेंगे। तो देखिए कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है और उस पर क्रिया कर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है और उस पर क्रिया कर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। और कंप्यूटर उस रिजल्ट को स्टोर करके रखता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस फाइल का प्रयोग कर सकें। कंप्यूटर एक बहुत सारे कार्य एक साथ तेजी से कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है। कंप्यूटर को हम जब भी चलाएंगे तभी वो बिजली से चलेगा, बगैर बिजली से नहीं चलेगा। जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है। तो यूजर क्या आता है, यूजर किसे कहते हैं। तो जो यूजर किसे कहते हैं, प्रश्न यहाँ पे आया कि यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है। तो यूजर किसे कहते हैं। तो जो कंप्यूटर पर कार्य करता है उसे यूजर कहते हैं। जो भी कंप्यूटर को चलाता है उसे यूजर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इनपुट। इनपुट क्या कहते हैं। तो जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। आगे हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे अभी। और उस पर क्रिया कर हमें आउटपुट रिजल्ट देता है आउटपुट के रूप में। तो आउटपुट क्या होता है। तो जो भी हम देते हैं उसको और वो हमें दोबारा देता है, उससे रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट को ही हम आउटपुट कहते हैं। और कंप्यूटर उस रिजल्ट को स्टोर करके रखता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस फाइल का प्रयोग कर सके। जितना भी डेटा हम कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं उस सभी डेटा को कंप्यूटर अपने फाइल में रखता है ताकि कभी आवश्यकता पड़ने पर उस फाइल का प्रयोग कर सकें। उसके बाद कंप्यूटर बहुत सारे कार्य एक साथ तेजी से कर सकता है। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है, डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि एक साथ कई कार्य वह भी तेजी से कर सकता है। अब यानी कंप्यूटर शब्द कंप्यूट नामक शब्द से बना है जिसका मतलब गणना करना होता है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट नामक शब्द से बना है जिसका मतलब गणना करना होता है। तो आप यदि कोई पूछे कि आपसे कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, गणना करना या जोड़ घटाव गुणा भाग विशेष कार्य करने के लिए कंप्यूटर बना है। अब हम समझ लेते हैं आउटपुट इनपुट क्या होता है। तो आउटपुट इनपुट हम समझ लेते हैं कि किसे कहते हैं या क्या होता है। तो इनपुट प्रोसेस आउट, जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट कहते हैं। जो भी उसमें करना होता है गणना गुणा भाग वो हमारा प्रोसेस कहलाता है। जो भी रिजल्ट निकला उसे आउटपुट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं 4 और 5 हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। जो भी हम देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। और जो भी क्रिया होता है जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होता है हम उसे हम प्रोसेस कहते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप जो हमें मिलता है, जैसे 4 + 5 यहाँ पे प्रोसेस हुआ है प्लस हुआ है तो हमें 9 मिला, इसे हम आउटपुट कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं वो हमें आउटपुट देता है। आप समझ गए होंगे बढ़िया से। जो भी हम देते हैं कंप्यूटर को गणना करने के लिए वो हमारा इनपुट कहलाता है और रिजल्ट जो देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। यहाँ पर आपका प्रोसेस में जो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इनपुट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, उससे आप वो इनपुट कहलाता है। जो भी रिजल्ट देता है आपको उसे हम आउटपुट कहते हैं। उसके बाद है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका सबसे प्रथम गणना करने वाला डिवाइस कौन सा है। तो एबेकस। सबसे प्रथम गणना करने वाला डिवाइस कौन सा है। तो एबेकस, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं आगे जो कि कंप्यूटर के कुछ जो हम पढ़े हैं उसी में के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जानना जरूरी है। एडीसी का है, आप सभी जानते हैं, ये भाग 1 है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कंप्यूटर के पिता या दादा किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स बैबेज, या फादर ऑफ कंप्यूटर या ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर, हम सबको चार्ल्स बैबेज के ही कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के माता किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माता किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर के माता कहते हैं अड्डा लवलेस अगस्ता को। अड्डा लवलेस अगस्ता को हम कंप्यूटर को माता कहते हैं, या मदर ऑफ कंप्यूटर
मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो अड्डा लवलेस अगस्ता, हिंदी में भी लिखे हैं अड्डा लवलेस अगस्ता को कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि आप कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं तो कोई आपसे पूछ सकता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, संगणक कहते हैं। उसके बाद से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कोई भी पूछ सकता है। कंप्यूटर पढ़ते हैं? हाँ, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताइए। तो आइए हम जान लेते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है सी से कॉमनली, सामान्य रूप से, ओ फॉर ओरिएंटेड, अनुकूल, एम फॉर मशीन, मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, विशेष रूप से, यू फॉर यूज फॉर, प्रयोग होना, टी फॉर ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, ई फॉर एजुकेशन अर्थात शिक्षा, आर फॉर रिसर्च अर्थात खोज। ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म हुआ, जो कि आप देख सकते हैं। सी फॉर कॉमनली, सामान्य रूप से, ओ फॉर ओरिएंटेड, अनुकूल। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर का प्रयोग, यानी कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले मिलिट्री आप समझते हैं, पुलिस विभाग को मिलिट्री कहते हैं। तो आजकल कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रयोग पुलिस विभागों में किया जा रहा है। आजकल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा प्रयोग पुलिस विभागों में भी किया जा रहा है, यानी आजकल डिजिटल हो गया, इसलिए पुलिस विभाग, तो पुलिस विभागों में क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, तो उसको हम जान लेते हैं। तो मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए, मिसाइल को कंट्रोल करने में, पुलिस विभाग को आपस में बातचीत करने के लिए, आधुनिक हथियारों को चलाने के लिए, मिसाइल को, जैसे इस समय आधुनिक मिसाइल चलाया जा रहा है, रडार है, इस सबको कंट्रोल करने के लिए इस समय कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ये सबसे पहला प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैसेज करना, मैसेज करना, तो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब जब हम किसी को मैसेज, पिक्चर, आईडी इत्यादि भेजते हैं और अगला इसे आसानी से समझ लेता है, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब हम किसी को मैसेज, पिक्चर, आईडी इत्यादि भेजते हैं और अगला आसानी से उसे पढ़ कर समझ लेता है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आइए जान लेते हैं जैसे में क्या क्या है। तो जैसे में आपका फर्स्ट नंबर पर है ईमेल भेजने के लिए, सेकंड है चैटिंग के लिए, थर्ड है फेस टू फेस बात करने के लिए, फोर्थ है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, फिफ्थ है ग्रुप में बात करने के लिए। ईमेल भेजने के लिए हम आप मोबाइल के जरिए किसी के पास ईमेल भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने इसमें चैटिंग, हम चैटिंग कर सकते हैं, फेस टू फेस वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ग्रुप में बात कर सकते हैं। इस फाइल को ट्रांसफ़र हम ईमेल के जरिए फ़ोटो, पिक्चर, मैसेज इत्यादि सब भेज सकते हैं। अब ये जाइए आइए जान लेते हैं ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का आपका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसी से संबंधित होता है गूगल मेल, जो कि हम अपने फ़ोन में गूगल मेल का प्रयोग करते हैं। गूगल मेल की सहायता से, जीमेल की सहायता से ही, जिसको हम शॉर्टकट में जीमेल बोलते हैं, अर्थात तो गूगल मेल, उसी की सहायता से हमारा फ़ोन लॉगिन होता है। तो आइए जान लेते हैं जीमेल का भी फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन में, यानी एजुकेशन, शिक्षा में कंप्यूटर का क्या क्या प्रयोग है। तो आजकल शिक्षा संस्थाएं कंप्यूटर की सहायता से बच्चों को पढ़ा रही है तथा मेरिट लिस्ट, अटेंडेंस शीट इत्यादि कंप्यूटर की सहायता से बनाए जा रहे हैं। आजकल कंप्यूटर की सहायता से ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास या शिक्षा संस्थान में कंप्यूटर के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पहले कॉपी पेन पे पढ़ाया जाता था, स्लेट पढ़ा था, लेकिन इस समय डिजिटल होने के कारण बच्चे सबको कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। एवं मेरिट लिस्ट, बच्चे जब पास करते हैं उनको मेरिट लिस्ट या अटेंडेंस शीट डेली के उनके अटेंडेंस सब कंप्यूटर की सहायता से बनाया जा रहा है। ये हमारे एजुकेशन में कंप्यूटर का प्रयोग है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, कि किस काम के लिए आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस, आजकल बीमा कंपनी अपनी पॉलिसी की सारी रिकॉर्ड कंप्यूटर की सहायता से रख रही है। जितनी भी बीमा कंपनी है वो अपनी पॉलिसी की रिकॉर्ड, किसका भी जमा, किसका पूछ गया है, किसका फिक्स है, जितना भी उस कंप्यूटर पॉलिसी के बारे में जानकारी पता करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को, वो सब अपनी कंप्यूटर की सहायता से जानकारी रख रही है, उसी के द्वारा पता कर रही है। आइए जानते हैं जैसे में क्या क्या होता है। तो जैसे में आपका है बजट तैयार करने के लिए, बोनस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, बोनस संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए, पॉलिसी के बारे में पता लगाने के लिए, हम बजट तैयार करने के लिए, मतलब किसका बजट पास हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कि कौन कितने जमा किए, सब कंप्यूटर की सहायता से देखा जाए। बोनस संबंधी जानकारी, यानी बोनस से मिलता है हर एक साल पे या फंक्शनों पे बोनस कंपनी के मालिक को देते हैं। वो कंपनी के मालिक अपने जो भी उसमें स्टाफ होते हैं उनको बोनस देते हैं, वो सभी कंप्यूटर की सहायता से तैयार किए जा रहे हैं। और थर्ड है पॉलिसी के बारे में पता लगाने के लिए, किसका पूछ गया, यदि हम कॉपी पेन से तैयार करें तो तैयार नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये सब आजकल कंप्यूटर की सहायता से इंश्योरेंस कंपनी, जो बीमा कंपनी है, वो सभी अपना तैयार कर रही है।
नेक्स्ट है एट रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए होता है, आइए हम जान लेते हैं। तो रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का प्रयोग सीट की बुकिंग तथा ट्रेन की स्टेटस को पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का प्रयोग सीट की बुकिंग, ट्रेन में जब हम यात्रा करते हैं तो हमें सीट बुक करवाना पड़ता है, तो सीट बुक हमारे कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। और ट्रेन के स्टेटस को पता लगाने के लिए हम कंप्यूटर के द्वारा ही देखते हैं कि मतलब कहाँ पर है। आजकल डिजिटल मोबाइल हो गया, वो उसी को कंप्यूटर बोला जाता है। तो कंप्यूटर के द्वारा ही दिखाया जाता है कि ट्रेन कहाँ है, कब है, कौन सा सीट खाली है, ये सब हम कंप्यूटर के द्वारा ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आइए जान लेते हैं हॉस्पिटल में क्या क्या प्रयोग होता है कंप्यूटर के। तो आजकल कंप्यूटर का अधिकांशतः प्रयोग अस्पतालों और लैबों में किया जा रहा है। ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, मरीजों का रिकॉर्ड इत्यादि कंप्यूटर की सहायता से रखे जा रहे हैं। अर्थात हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जितने भी ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन होते हैं वो सब कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। यानी किसका हड्डी या ब्रेन जो फ्रैक्चर होता है, टूटा हुआ होता है, वो सभी हमारे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन के द्वारा ही पता चलता है कि कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ नहीं टूटा हुआ है। ये हॉस्पिटल में कंप्यूटर का प्रयोग है। नेक्स्ट देख लेते हैं गवर्नमेंट, अर्थात सरकारी कामों में भी कंप्यूटर का किस काम के लिए सरकारी कार्यों में कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। सरकारी कार्यों में मुख्यतः कंप्यूटर का प्रयोग इन कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कुछ कार्य हैं 4-5 जिनको हम बारी बारी से करके देख लेते हैं कि गवर्नमेंट एंड सरकारी कामों में कंप्यूटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। सबसे प्रथम है बजट को तैयार करने के लिए। बजट को जो भी एक साल के अंदर हमें पूरा अपनी काम काज का ब्यौरा देना होता है, उसी को हम बजट कहते हैं। तो उसको तैयार करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है बिक्री से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी कौन सा सामान कितना बेचा गया, सामान कितना है, इन सबों के बारे में पता लगाने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। उसी के आधार पर पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और थर्ड है आयकर विभाग में। आयकर विभाग यानी था पैन कार्ड में, वो सभी पैन के जो आयकर विभाग है वो हमारे पैन कार्ड से ही पता लगा लेते हैं कि हमारे पास कितना संपत्ति है। क्योंकि हमारा जो खाता खुला होता है वो आयकर पैन कार्ड से बना होता है। आयकर विभाग उसी को कहते हैं पैन कार्ड, वो जो पैन कार्ड बना रहे हैं वो सभी हमारे संपत्ति की जांच इसी से कर लेते हैं आयकर विभाग वाले। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, जो भी हम गाड़ी चलाते हैं उसका लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सब बनवाने के लिए। थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है आधार कार्ड बनवाने के लिए। सिक्स है मौसम विभाग की जानकारी को पता लगाने के लिए। ये सब सरकारी कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग इन्हीं कार्यों के लिए किया जाता है। मौसम आधार कार्ड बनवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, पैन कार्ड बनवाने के लिए, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, मौसम विभाग की जानकारी को पता लगाने के लिए ही कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आप जान चुके हैं कि 4-5 हम बता दिए कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है। लास्ट बताने जा रहे हैं। लास्ट व सबसे मेन अधिकांशतः कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है, तो आपका है एट होम, यानी घरों में किस काम के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका है अधिकांश तौर पर कंप्यूटर का प्रयोग घरों में मनोरंजन तथा इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है। ताकि जो भी कंप्यूटर का प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं वो मनोरंजन के लिए, मतलब गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए या इंटरनेट को चलाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं। तो ये हमारा ख़त्म हो गया कंप्यूटर के प्रयोग, ये सभी हमारा ख़त्म हो गया। आपका एजुकेशन, इंश्योरेंस, एट रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, एट होम, यानी इन सभी जगहों पे हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अलग अलग रूपों में करते हैं कंप्यूटर का प्रयोग। ये फर्स्ट वीडियो है आपका। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका। इसमें 10 वीडियो बने हैं आपके। डीसीए फंडामेंटल का है 10 वीडियो हैं। आप सभी वीडियो पे एक एक करके जा सकते हैं।